हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर विल बी लुकिंग एट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे पढ़ा सकते हैं और फिर हम देखेंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन को हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ओके, सो बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन पढ़ाने के लिए क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, बच्चों को आगे बुला सकते हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस चैप्टर में, आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए जो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि इनका मतलब बच्चों को बताना रहेगा कि बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि लेट मी जस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद स्लाइड्स में जो लिखा है वो सेम ही चीज लिखा है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप जैसे क्या कर सकते हो कि तीन बच्चों को बुला लिए और उन्हें खड़ा कर दिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बिफोर यानी क्या होता है, मतलब बेटा पहले, बिफोर यानी पहले होता है। तो इस मिड वाले बच्चे का नाम है, सपोज मान लीजिए राहुल, ठीक है। इसका नाम है मान लीजिए अमन, और ये है मान लीजिए पिंकी। तो आप क्या बोलोगे कि बेटा, एक सेकंड में थोड़ा क्लियर लिख लेता हूं। आप पूछोगे कि राहुल के पहले कौन खड़ा है, क्लास को आप पूछोगे तो सब कोई बोलेंगे अमन, ठीक है। राहुल के बिफोर में कौन खड़ा है, अमन। ऐसे तीन बच्चों को आप खड़ा कर लिए, ऐसे लाइन से एक तरफ फेस कर रहे हैं, राहुल उस तरफ, पिंकी भी उस तरफ और अमन भी इस तरफ फेस कर रहा है। तो फिर आप पूछोगे कि लाइन में राहुल के पहले कौन खड़ा है बेटा, अमन, ठीक है। तो पहले यानी क्या होता है, बिफोर होता है। पहले यानी क्या होता है, बिफोर होता है। फिर राहुल के बाद में आफ्टर में कौन खड़ा है बेटा, पिंकी। तो आफ्टर यानी क्या होता है, बाद में होता है, आफ्टर यानी बाद में। और राहुल कहां खड़ा है, दोनों के बीच में, तो यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा, बिटवीन। तो ये आपको एक क्लास में एक ही चीज समझानी है, मैं आपको बहुत जल्दी समझा दे रहा हूं, पर आपको एक क्लास में एक ही चीज अलग अलग ऑब्जेक्ट से सिखानी है। एक तो बच्चों को बुला लिए, ठीक है, फिर आप कुछ मतलब कि एक बॉल रख दिए यहाँ पे और एक यहाँ पे बुक रखे हैं, ठीक है। ये बॉल है, थोड़ा सा कम गोला ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। तो ये आपने बॉल रख दी, तो फिर पूछोगे कि बुक कहां पे है, बॉल के बिफोर। बुक जो है वो बिफोर में है बॉल के, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है कि एक क्लास में जो है आप बिफोर का कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे, एक क्लास में आप आफ्टर का पढ़ाओगे, और एक क्लास में फिर आप बिटवीन का पढ़ाओगे। और उसके बाद आप फिर मिक्स करना चालू करोगे बिफोर आफ्टर को, फिर बिफोर आफ्टर बच्चे समझ गए तो बिफोर आफ्टर बिटवीन को आप मिक्स करोगे इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ाना है कि पहले आपको बिफोर पढ़ा लिए, फिर आफ्टर पढ़ा लिए, फिर बिटवीन इंडिविजुअली पढ़ा लिए तीनों टॉपिक को, फिर इन दोनों को मिक्स करके पढ़ा है बिफोर और आफ्टर को, और फिर बिफोर आफ्टर बिटवीन को मिक्स करके पढ़ा, ठीक है। तो ये तरीका है। कुछ स्कूल्स क्या करते हैं कि आफ्टर को पहले पढ़ा देते हैं, क्योंकि बाद में बच्चों को जल्दी समझ आता है जो बाद में है वो, रेदर देन जो पहले है। ये थोड़ा लेट चमकता है बच्चों को ये आसानी से, तो कुछ लोग आफ्टर पहले पढ़ा लेते हैं। तो अगेन दिस इज अप टू यू कि आपको कैसे पढ़ाना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को रख के बच्चों को बुला के अलग अलग एक्टिविटी करा के पहले तो मतलब समझाइए बच्चों को कि बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, बिटवीन यानी बीच में होता है। जब उनको ये क्लियर हो जाएगा, फिर नंबर लाइन की मदद से भी आपको बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, ठीक है। नंबर लाइन की मदद से तो आप क्या करोगे, अब जैसे ये तो पढ़ा लिया अपन ने, अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप क्या पूछोगे बच्चों से कि बेटा ये नंबर 4 है, नंबर 4 के बिफोर कौन सा नंबर है, नंबर 4 के बिफोर कौन सा है, 3। नंबर 4 के आफ्टर कौन सा है, 5। तो इस तरीके से अब नंबर लाइन में आपको बता के क्लियर करना है एक एक टॉपिक। जैसे आप बिफोर पढ़ा रहे हो तो पहले आपने बच्चों को खड़ा कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को कर दिया, उसके बाद अब आप नंबर लाइन पे आओगे। तो पहले आप जैसे स्टूडेंट्स को बुला लिए, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, आप स्टूडेंट्स को बुला लिए। सेकेंड में आप ऑब्जेक्ट से बता दिए। अब जो है मैं नंबर लाइन एनएल बस लिख रहा हूं। तो नंबर लाइन के थ्रू अब मैं पहले बिफोर वैसे ही पढ़ाऊंगा नंबर लाइन के थ्रू, आफ्टर भी वैसे ही, और बिटवीन फिर मैं पूछूंगा कि बेटा नंबर जो है सपोज 5 और 6 के बिटवीन में कौन सा आ रहा है, 5 और 6 के बीच में, 5 और 7 के बीच में कौन सा आ रहा है, तो आ रहा है नंबर 6। तो इस तरीके से नंबर लाइन यूज करके आपको पढ़ाना है, तब बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बिफोर आफ्टर बिटवीन का एक हद तक। और इसको काफी रिपीट करना है, मतलब ये आपका लगभग 4 एक पीरियड ले लेगा ये पूरा करने में, ठीक है। होमवर्क वोमवर्क भी दोगे 5 पीरियड भी ले सकता है ये, पर अच्छे से समझाइए। अगर क्लास अच्छी है तो 4 पीरियड में हो जाता है,
क्योंकि कभी कभी टीचर्स एक क्लास में बिफोर और आफ्टर दोनों भी कवर कर लेते हैं, फिर बिटवीन कवर करते हैं, फिर मिक्स कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इस तरीके से मतलब आपको ये जो है पूरा बेसिकली आपको ऐसे पढ़ाना है बच्चों को कि स्टूडेंट्स को बुलाना है आगे, ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है और नंबर लाइन को यूज करना है। इस तरीके से आपको जो है वो पढ़ाना रहेगा बिफोर आफ्टर बिटवीन। ओके, तो ब्लैक बोर्ड, नंबर चार्ट, फिंगर, सैंड पेपर, ईवा, आपको जो लगता है आप वो यूज कर सकते हो इसको पढ़ाने के लिए। पहले सारे तीनों वर्ड का मतलब बता दीजिए बच्चों को, ठीक है। स्ट्रिक्टली ड्रॉ नंबर लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। एंड यूज रूरल, आप जो है स्टिक को यूज कीजिए। जब आप बच्चों के तरफ भी पॉइंट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्केल जो रहती है आपके पास, आप या स्टिक को पॉइंट करके पूछ सकते हैं कि जैसे राहुल के बिफोर यानी पहले कौन है, तो ऐसे स्टिक जब आप यूज करते हैं तो काफी अच्छा रहता है। इसमें भी जब आप स्टिक यूज करेंगे बताने के लिए तो काफी अच्छा और इजी रहेगा स्टिक यूज करके, ठीक है। तो बिफोर का मतलब पहले होता है, सॉरी वो थोड़ा सा अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गया। तो बिफोर का मतलब पहले होता है, तो मेक श्योर कि आप इसका मतलब पहले बच्चों को समझा दें, कॉन्सेप्ट समझा दें, ठीक है। देन यूज द नंबर लाइन, जैसे मैंने बताया था कि नंबर लाइन यूज करेंगे अपन। तो सेम ही चीज है कि 5 6 7 दिखाएंगे और पूछेंगे कि 6 के पहले क्या आता है, 5 के पहले क्या आता है। इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे अपन 5 6 बार। सेम यही जो है अपन आफ्टर, बीच में, ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए अपन यूज करेंगे, ठीक है। कि 5 और 6 के बीच में क्या आता है, ये सारी चीजें जो है हम पूछेंगे कि हु इज इन बिटवीन, बच्चों को बुला लिए। नाउ अगेन आस्क द सेम ऑन द नंबर लाइन। तो यही सारी चीजें करना है, इसमें यही है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसकी स्लाइड्स बस आगे बढ़ा दे रहा हूँ। आफ्टर मीन्स बाद में होता है ये। तो आप ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड ये सब यूज कर सकते हैं अगेन पढ़ाने के लिए। आफ्टर यू हैव थॉट ऑल द कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली, अब आप एक बार में दो को मिक्स कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर को पहले मिक्स कर लिए, फिर बिफोर आफ्टर बिटवीन को मिक्स कर लिए, ऐसे करके पढ़ाना है। फर्स्ट मिक्स बिफोर एंड आफ्टर एंड एट लास्ट मिक्स बिटवीन, ठीक है। तो यही है, बच्चों से पूछना है हमको, होमवर्क देते रहना है। तो बच्चे जो है मिक्स कर देते हैं, तो टाइम टू टाइम हमें वही है, इसका रिवीजन करते रहना है। बीच बीच में बच्चों से पूछते रहेंगे। कभी खाली टाइम मिला तो हम बच्चों को ऐसे ही रिवाइज करा सकते हैं इसको कि कौन सा बिटवीन में है, कौन सा बिफोर है, कौन सा आफ्टर। तो खाली टाइम में भी जो है वो बच्चे ये बता सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, तो बच्चों का रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो हर चाइल्ड मतलब समझे, आपको ये इंश्योर करना है आपके एंड से। ओरल एंड रिटन मेथड में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही प्रॉपर होमवर्क दे, नहीं तो पेरेंट्स को दिक्कत आती है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेक श्योर टू टीच ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज यूज करके टीच करें। और आफ्टर इज द इजीएस्ट जनरली, क्योंकि बाद में जो है बहुत आसानी समझते हैं बच्चे। बिफोर उससे थोड़ा हार्ड और बिटवीन सबसे हार्ड रहता है पढ़ाने के टाइम में। पर आप जो है बिफोर आफ्टर बिटवीन इस ऑर्डर में जा सकते हैं, रेदर देन आफ्टर बिफोर बिटवीन। ओके, तो कुछ एक्टिविटीज है, जैसे आप इसको इमेजेस को यूज कर सकते हो आफ्टर बिफोर बिटवीन पढ़ाने के लिए बच्चों को। यहाँ पे इमेजेस है, इनको यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स वगैरह प्रिंट आउट निकाल सकते हो वैसे। तो इसको भी देख के बच्चे काफी इजीली समझते हैं क्या होता है बिफोर आफ्टर बिटवीन, ये है। फिर ऐसे कुछ आप होमवर्क दे सकते हो बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटी बुक में या नोटबुक में, तो बच्चे जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो इसमें आप बिटवीन वाला भी होमवर्क आप यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, पर बिटवीन वाला भी कैसा रहेगा आप शायद समझ गए होंगे कि बिफोर और बिटवीन वाला होमवर्क भी कैसा रहेगा। तो वो भी हम एक बार, मैं जैसे कि बिफोर वाले में ये रहेगा कि यहाँ पे 20 बना है तो यहाँ पे 19 आएगा, और बिटवीन वाले में ऐसा रहेगा कि बीच में जो नंबर है वो कौन सा आएगा। तो सपोज अगर आप बुक में ऐसा देंगे कि यहाँ पे आप जो है 17 लिख रहे हैं, यहाँ पे 19 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 18 आएगा एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली। तो इस तरीके का होमवर्क आप जो है दे सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक क्लियर है। तो इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हम जो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में भी यूज करेंगे। इसमें भी जो है हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप या ऑब्जेक्ट्स का कुछ ग्रुप आप आगे ब्लैक बोर्ड, अपने पास ब्लैक बोर्ड में बुलवा सकते हैं, क्लास के फ्रंट में बुलवा सकते हैं, और आप जो है बच्चों से जो है ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, सपोज आप क्या कीजिए कि जैसे इधर आप दो स्टूडेंट्स को बुला लिए, लेट मी चेंज द पेन कलर। तो इधर आप जो है दो स्टूडेंट्स को बुला लिए, और इधर जो है आप 4 से 5 स्टूडेंट्स को बुला लिए। अब बच्चों से पूछोगे कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो ये। तो ज्यादा को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेटर देन या ग्रेटर,
ठीक है, अभी देन मत पढ़ाइए, बस ग्रेटर। और छोटी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, लेस। तो आप ये पढ़ा दीजिए कि बड़ी क्वांटिटी को ग्रेटर बोलते हैं, छोटी क्वांटिटी को हम लेस बोलते हैं। ऐसे ही आप क्या है ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं। तो इस तरीके से पहले तो आप इंट्रोड्यूस कीजिए ग्रेटर देन लेस देन। और अगर बराबर है दोनों तरफ, सपोज अगर इधर भी 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक क्लास में थोड़ा सा आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट्स लाके, क्योंकि ग्रेटर और लेस पता होता है बच्चों को, इक्वल शायद नया टर्म हो सकता है उनके लिए, तो ग्रेटर और लेस उनको पता होता है। तो ऐसे आप क्या है पहले तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए ग्रेटर लेस क्या होता है। ग्रेटर देन लेस देन क्या होगा, वो जब हम नंबर लाइन पे आते हैं तो उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब जैसे कि अपन क्या है कि नंबर लाइन बनाएंगे, फिर अब बच्चों से नंबर लाइन पे पूछेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन बच्चों से पूछेंगे कि बेटा कौन सा नंबर ग्रेटर है, 4 है कि 6 है। तो बच्चे बताएंगे 6 ग्रेटर है। कौन सा नंबर स्मॉलर है, 3 स्मॉलर है 6 से। तो इस तरीके से अब नंबर लाइन में हम उसको लाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे थे, अब नंबर और नंबर लाइन को यूज करके हम जो है वो पढ़ाएंगे। आप जो इसके लिए क्रोकोडाइल का कटआउट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्रोकोडाइल का कटआउट बनाना है इसके बाद में, तो आप ये पढ़ाएंगे। इसके बाद में अब क्या है, आप फॉर्मली बच्चे से अब नंबर लाइन के थ्रू समझिए, अब आप सिंबल्स को राइट डाउन करेंगे कि आप पूछेंगे पहले तो हमें क्या है कि ग्रेटर देन पढ़ाना है, पहले ग्रेटर देन पढ़ाना है तो बड़ा नंबर रखेंगे, जैसे सपोज 7 और 3। तो आप बच्चे से पूछेंगे कि नंबर लाइन दिखाते हुए ऐसे पूछ सकते हैं कि 7 बड़ा है कि 3, तो मोस्ट ऑफ द क्लास 7 बड़ा है बोलेगी। तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्योंकि 7 बड़ा है ना, तो हम एक ऐसा साइन देंगे ग्रेटर देन का। तो ये जो है ये 7 इज ग्रेटर देन 3 होता है, क्योंकि 7 बड़ा है 3 से, तो ऐसा एक साइन देते हैं हम जिसे हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। तो 7 जो है वो 3 से बड़ा होता है, 7 इज ग्रेटर देन 3। तो 8 इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन पढ़ा लिया आपने, फिर आप लेस देन पढ़ाओगे तो 3 और 5। तो बच्चे बोलेंगे 5 जो है वो बड़ा है, तो 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5। वैसे ही क्या है कि 7 इज लेस देन 9। अभी क्या है, सिंगल डिजिट पे ही स्टिक रहे, डबल डिजिट्स 10 11 यहां तक नहीं जाए, सिंगल डिजिट्स पे स्टिक रहे और इस तरीके से पढ़ाएं कि 3 इज लेस देन 5, और फिर इक्वल पे आ जाते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम ये सिंबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन का, ठीक है। और ओरली बोल बोल के कीजिए कि 3 इज लेस देन 5, 7 इज लेस देन 9, 8 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपको बोल बोल के करना है, ठीक है। तो अब इसमें वही लिखा है जो मैंने बताया है कि पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे सिंबल को, ग्रेटर देन लेस देन, बिगर होता है, फिर आप ऐसे साइन बताएंगे बच्चों को। तो ये वही सारी चीजें जो है लिखी हुई है, और इक्वल मीन्स इक्वल होता है, तो आपने पढ़ा लिया, ओके। तो हम क्या है क्रोकोडाइल का जो है सिंबल यूज करते हैं। ये स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूं, मतलब आपको बताना है कि जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो बड़े नंबर की तरफ खुलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीधा देख लेंगे, क्रोकोडाइल हमेशा बड़े नंबर को खाता है, क्रोकोडाइल ईट्स द बिगर नंबर, ठीक है। और उसका जो मुंह है वो अगर इक्वल होते हैं दोनों नंबर्स तो बंद हो जाता है। ये आपको डेली रिपीट करवाना है बच्चों को क्रोकोडाइल का कटआउट बना के, ठीक है। तो रिपीट द सिंबल ओरली इन रिटर्न बोथ, जो ग्रेटर देन लेस देन है उसे आप बार बार रिपीट करेंगे बच्चों के साथ में। टीच सिंबल वन बाय वन, नॉट ऑल एट अ टाइम, एक बार में आप ग्रेटर देन पढ़ाए, फिर लेस देन पढ़ाए, फिर इक्वल्स टू। तो ऐसा आप क्या क्रोकोडाइल का एक कटआउट बना के ला सकते हैं। तो अगर नंबर जो है ग्रेटर देन है तो आप बोलोगे इस तरफ मुंह खुलेगा क्रोकोडाइल का, लेस देन है तो इस तरफ मुंह खुलेगा, ठीक, और इक्वल है तो मुंह ऐसा बंद रहेगा। तो दिस इज द वे ऑन हाउ यू कैन टीच। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से ये देखिए, ऐसा ग्रेटर देन लेस देन है और इक्वल्स टू में बंद है। तो ऐसा, और अगर देखिए बच्चा इसका मतलब नहीं भी समझ पाता है ग्रेटर देन लेस देन, तो चलेगा, वो बस ना जो बड़ा नंबर है उसके तरफ जो है बस मुंह अपना खोल दे। जरूरी नहीं है कि इसकी स्पेलिंग भी समझे बच्चा, नहीं समझ रहा है ग्रेटर देन लेस देन, बस इधर 8 लिखा है और इधर 5 लिखा है तो बच्चे को इस तरफ मुंह लगाना आना चाहिए, इधर 7 लिखा है इधर 3 लिखा है तो इस तरफ मुंह लगाना आना चाहिए। वो आपको समझाना है कि जिस तरफ भी बड़ा नंबर रहेगा मुंह उस तरफ खोलो, उस तरफ मुंह खोलो, और इक्वल्स टू अगर बराबर है तो इक्वल्स आप लगा दीजिए। तो इस तरीके की आप एक्सरसाइजेस जो है फिर करा सकते हैं। क्रोकोडाइल का कटआउट प्लीज बनाइएगा,
इस तरीके की एक्सरसाइजेस आप जो है बच्चों से करा सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर लेस ऐसा लिखवा सकते हैं बच्चों से रिटर्न में, GREATER, लेस देन या LESS लेस देन। ठीक है, तो ये अपन कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो बच्चों से करा सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब जो है अपन इवन और ऑड नंबर को देखेंगे कि इसको अपन कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन, लेस देन में जो क्रोकोडाइल का कटआउट है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है टीचर्स के लिए, सो टू टैकल इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थैंक यू।